नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे उस मुद्दे के ऊपर जो अभी हाल ही में बहुत ज्यादा चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। वो है भारत और मालदीव के बीच में किस बात को लेकर विवाद चल रहा है। क्या वास्तव में विवाद है या सोशल मीडिया पे वैसे ही खबरें वायरल हो रखी है। इन सभी तथ्यों के बारे में हम एक एक जो भी फैक्ट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और यहाँ से हमारी एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन से पर्सन बनने की संभावना है, क्योंकि हमारा मेन लक्ष्य तो क्या है कि एग्जाम में कैसे पर्सन बन सकते हैं, यहाँ से उनको कवर करना है। तो देखते हैं अभी भारत और मालदीव के बीच में जो विवाद है वो भारत और मालदीव के जो विद्यार्थियों अभी क्या हुआ, देखो मैं आपको एक स्टोरी के रूप में बता देता हूँ। क्या हुआ, अभी हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक ट्वीट किया था विद्यार्थियों, और ट्विटर पे ट्वीट किया था। वैसे ट्विटर को आजकल ट्विटर नहीं कहकर उसका नाम एक्स कर दिया गया है। तो उस पर एक ट्वीट किया कि अब हम लक्षद्वीप पर जो पर्यटन है उसको बढ़ावा देंगे। और इससे क्या, मालदीव के जो मंत्री है वो इस बात को सुनकर, इस ट्वीट को देखकर वो भौंकला गए और मोदी जी के बारे में उल्टा सीधा बोलने लग गए। कभी इजराइल का एजेंट बता रहे हैं, तो कभी और जोकर वगैरह ऐसे कुछ शब्द उन्होंने यूज लिया है। तो उनके ट्वीट पे वो देखा गया, हालांकि उन्होंने बाद में ऐसे जो शब्दावलियां थी उनको डिलीट कर दिया था। और जो वहां की सरकार है उसने उनके ऊपर एक्शन लेते हुए भी वहां के 3 मंत्रियों को निलंबित कर दिया है। तो ठीक है, वो निलंबित कर दिया, वो वहां की प्रक्रिया का सिस्टम है। लेकिन इससे पहले क्या हुआ, भारत और मालदीव के बीच जो संबंध है वो अच्छे संबंध रहे हैं। और लेकिन अभी जैसे वहां चुनाव हुआ था तो नए जो राष्ट्रपति बने मोइजू, उन्होंने विद्यार्थियों भारत को दरकिनार रखते हुए चीन के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाई। और इसी नजदीकियों के साथ हो सकता है भाई चाइना की किसी प्रकार की इसमें कोई राजनीतिक चाल हो या जो भी है, लेकिन कैसे भी करके भारत का जो हमारा सबसे बड़ा लीडर है प्रधानमंत्री महोदय, उनके बारे में विद्यार्थी इस प्रकार का ट्वीट किया। तो कई भारतीय, चाहे उसमें दिग्गज नेता हो, चाहे उसमें बड़े बड़े अभिनेता हो, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में काफी ट्वीट किए हैं, काफी कमेंट किए हैं। और कहा कि अब हम भारतीय जो लोग हैं वो मालदीव में नहीं जाएंगे घूमने के लिए, बल्कि हम कहाँ जाएंगे, लक्षद्वीप। क्योंकि लक्षद्वीप और मालदीव का जो पर्यटक है वो सेम मिलता जुलता है, ध्यान रखना। वो क्लाइमेट जो हम घूमने जाते हैं, क्योंकि मालदीव की जो ज्यादातर अर्थव्यवस्था टिकी हुई है वो किसके ऊपर टिकी हुई है, पर्यटन के ऊपर टिकी हुई है। अब वहां पे जो सबसे ज्यादा पर्यटन जाते हैं वो भारतीय जाते हैं, कुछ आंकड़े ऐसे कहते हैं। तो कौन कौन से आंकड़े हैं, उन सब मुद्दों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले विद्यार्थियों देख लीजिए, अभी चर्चा के बिंदु कौन कौन से रहे हैं उनको देखते हैं। तो न्यूज में कौन कौन से फैक्ट अभी चर्चा में रहे उनको हम देखेंगे। लक्षद्वीप बनाम मालदीव विवाद क्या है इसको देखेंगे। विवाद की जो पृष्ठभूमि है कि भाई विवाद के पीछे पृष्ठभूमि क्या रही है, उन बिंदुओं को पर चर्चा करेंगे। साथ ही में भारत और मालदीव के संबंध कैसे रहे हैं, और भारत मालदीव संबंधों में चीन का मुद्दा कहां से आ गया बीच में, इसको हम देखेंगे। और इसके अलावा कोई अन्य कोई फैक्ट बच जाता है तो उस पर चर्चा करेंगे। तो मुख्य रूप से इन इन बिंदुओं के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं इसके अंतर्गत। देखो, जानिए क्या है लक्षद्वीप बनाम मालदीव विवाद। तो ये भारत है, ये भारत है, और इधर ये श्रीलंका है, और इधर ये आपको डॉट डॉट दिखाई दे रहा है, ये है विद्यार्थियों मालदीव। ये क्या है, मालदीव, यानी कि ये बहुत सारे द्वीपों का एक समूह है, और इसलिए इसको द्वीपीय देश कहते हैं। और यहाँ की जो राजधानी होती है वो माले होती है। क्या होती है, माले होती है। और ये हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ पर है, हिंद महासागर में स्थित है विद्यार्थियों, और भारत का पड़ोसी देश है। देखिए यहाँ की कुछ इमेजेस है, वो इस टाइप का मालदीव दिखाई देता है, इस प्रकार के वहां पे द्वीप है और घूमने के अच्छे स्थान है। लेकिन इन्हीं इनसे भी बेहतर भारत के जो लक्षद्वीप है उसको बताया गया है। देखिए नरेंद्र मोदी जी का जो ट्वीट था वो किस पर किया गया था, वो एक्स पर ट्वीट किया गया था। उसकी कुछ तस्वीरें ये आपके सामने हैं। उन्होंने लक्षद्वीप का जो पर्यटन था उसको बढ़ावा देने के लिए ट्वीट किया था विद्यार्थियों। और मोदी जी की हमेशा ये नीति रही है कि टूरिज्म को कैसे भी करके बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि टूरिज्म बढ़ेगा विद्यार्थियों, तभी तो वहां की इनकम बढ़ेगी, इनकम स्रोत बढ़ेगा। क्योंकि देखो लक्षद्वीप क्या है, लक्षद्वीप भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और बिल्कुल समुद्र के बीच में है। तो लोग कई बार उसके लक्षद्वीप के बारे में जानते नहीं है, वहां कैसे पहुंचा जाएगा। तो गूगल पे भी अभी हाल ही में ट्रेंड में चल रहा है कि लक्षद्वीप पे जाने के रास्ते कौन कौन से हैं, वहां पर क्या क्या सुविधाएं हैं, उन सभी को गूगल पे भी काफी चीजें इसमें ट्रेंड में चल रही है। तो ये देखो, ये हमारा लक्षद्वीप है विद्यार्थियों, और लक्षद्वीप देखो कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो ऐसा घूमने का स्थान है, वहां पर हम क्यों नहीं जा रहे हैं। उसको लिए मोदी ने कहा कि भाई आप भारत में, क्योंकि भारत का पैसा भारत में रहेगा, विदेश में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसलिए मोदी उस नीति पे काम कर रहा है। देखिए, अब इंडिया आउट कैंपियन,
इंडिया आउट कैंपेन चलाया था जो मोहम्मद मोइजू है वहां के राष्ट्रपति, जब वो राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे थे तो मालदीव ने एक कैंपेन चलाया था और उसमें ये कहा था कि इंडिया आउट, यानी कि इंडिया को आउट करेंगे, इंडिया के साथ जो भी समझौते हो रखे हम उनको बायकट कर देंगे, और साथ ही में इंडिया के जितने भी यहाँ जो भी चाहे वहां पर संस्था हो या कुछ जो भी फंडिंग वगैरह जो भी दिए जाते हैं, हम किसी प्रकार की मदद नहीं लेंगे क्योंकि हमारा दोस्त कौन है, चाइना है। मालदीव का ये मानना था। लेकिन अभी आपने न्यूज में देखा है कि जो मालदीव है वो उसने घुटने टेक दिए, एक प्रकार से ये कह सकते हैं हम ऑल ओवर देखे तो हिंदुस्तानियों के विरोध पर मालदीव के मंत्री जो मरियन त्यूना है उसके सहित 3 मंत्रियों को निलंबित किया गया है एक्शन लेते हुए मालदीव सरकार ने, क्योंकि मरियम स्यूना ने और उसके साथ कुछ मंत्री थे उन्होंने इनके बारे में कमेंट किया था, तो ये कह रहे हैं कि हमने उनको निलंबित कर दिया। और मालदीव सरकार ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि इन्होंने व्यक्तिगत रूप से बयान दिया था, सामूहिक रूप से ऐसा कोई बयान हमारे द्वारा जारी नहीं किया गया था। इन्होंने मजाक में भारत के प्रधानमंत्री के बारे में कहा है कि भारत हमारी बराबरी नहीं कर सकता। नरेंद्र मोदी के लिए जोकर जैसे शब्दों का यूज लिया गया, इसमें इजराइल का कठपुतली जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मालदीव के मंत्री की गलती मुइजू सरकार करने लगी है विनती। जब इसका मतलब क्या है कि जो मुइजू की गवर्नमेंट है वो भारत सरकार से विनती करने लग रही कि हमारी ऐसी कोई गलती नहीं थी। मोदी का लक्षद्वीप पहुंचने पर रोने लगा मालदीव। ये कुछ ऐसे बिंदु रहे हैं चर्चा में, इन सभी बिंदुओं को मैं लेके आया हूं एक साथ। जैसे अब क्या हुआ रिएक्शन में, भारत के जो राजनेता है, भारत के जो अभिनेता, उन्होंने क्या एक्शन लिया। जैसे भाईजान ने जब लक्षद्वीप को भी लेकर लगा दी मालदीव की क्लास, तो ये भाईजान जानते ही आप कौन है, सलमान खान। तो सलमान खान भी विद्यार्थी नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में आ चुके हैं। इसके अलावा और भी कई अभिनेता है जैसे अक्षय कुमार वगैरह है, ये सब आ चुके हैं। अक्षय कुमार और सलमान खान और जॉन अब्राहिम पीएम मोदी के समर्थक में उतरे। तो ये सारे कुछ तस्वीरें हैं जो चर्चा में रही है अभी। इसके अलावा आग दिखाने वाले मालदीव बना भीगी बिल्ली। अब मालदीव ने विद्यार्थियों, मालदीव के जो मंत्री हैं, वहां की जो सरकार है, उसने मोदी और भारत के बारे में कुछ कमेंट तो कर दिए, लेकिन अब भीगी बिल्ली बन रहा है। क्या बन रहा है? भीगी बिल्ली बन रहा है। अब मजाक पड़ा भारी, मालदीव ने सस्पेंड कर बचाई अपनी यारी। तो क्या अभी लास्ट में हम चर्चा करेंगे, क्या मालदीव के साथ हमारे पहले जैसे रिश्ते कायम रह पाएंगे? दोस्तों, वो आपने सुना है कहावत के, एक बार जो दोस्ती का धागा टूट जाता है उसके बाद में अगर दोस्ती वापस होती है तो उसमें वो गांठ तो बंधी जाती है। तो क्या उस प्रकार की गांठ बंधने वाली है या दोस्ती बिल्कुल ही दुश्मनी में बदल जाएगी? इन सभी मुद्दों के बारे में अभी आगे चर्चा करेंगे, है ना। देखिए, बिना प्रत्यक्ष प्रहार मालदीव गया हार। मतलब हमने डायरेक्ट मालदीव के ऊपर हमला नहीं किया, लेकिन मालदीव बहुत बुरी तरह डरा हुआ है कि अब मारे गए, अब कुछ नहीं होगा। क्योंकि विद्यार्थियों, जो पैसे की मार है वो सबसे खतरनाक पड़ती है। क्योंकि चाइना अगर इसको सपोर्ट करेगा, पैसा देगा, तो वो इसके कई सारे द्वीपों को हड़प लेगा। क्योंकि चाइना की हमेशा पॉलिसी रही है हिंद महासागर में, तो वो बहुत सारे द्वीपों को हड़पने की कोशिश कर रहा है। उसमें क्या करता है, पहले तो किसी देश को कर्जा दे देता है, लोन दे देता है, और बाद में हड़प लेता है। जैसे श्रीलंका के साथ हुआ। श्रीलंका की भी आर्थिक स्थिति पर्यटन के ऊपर टिकी हुई है, ध्यान रखना। और श्रीलंका के साथ भी चाइना ने ऐसा ही किया था। इसलिए मालदीव को अब डर सताने लगा है कि सारे दोस्ती तो कर ली उससे, लेकिन अब क्या होगा, अब गड़बड़ हो जाएगा। एक भारत ही है जो मालदीव को बचा सकता है, नहीं तो और नहीं बचा सकता, ध्यान रखिए। इसके अलावा अभी ट्रेंड में चल रहा था विद्यार्थियों, हैशटैग बायकट मालदीव, ऐसा चर्चा में रहा था। तो ये बहुत ज्यादा चर्चा का बिंदु रहा था। और मुइजू सरकार की नींव इस बात से हिल गई। बड़ी संख्या में भारतीय टिकट जो करा रह गए थे उनको कैंसिल कर दिया। भारत के कई लोग जैसे मालदीव में घूमने के लिए जाते हैं, उन्होंने जो टिकट करा रखे थे उनको सबको कैंसिल कराना चालू कर दिया। काफी संख्या में कैंसिल कराया गया। तो इससे मालदीव को बहुत बड़ा झटका लगा। साथ ही में कुछ होटल वगैरह बुक करा रखी थी, उनको भी सब, उनके जो टिकट थे उनको सबको रद्द कर दिया गया। मालदीव ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि उसने ही हमने तो मालदीव को छेड़ा नहीं। मालदीव हमारे साथ काफी जो संबंध विच्छेद थे उनको करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी हम शांत बैठे थे, कोई बात नहीं, करने दे उसको। लेकिन विद्यार्थियों, जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में ऐसे कमेंट करेंगे तो भारतीय क्या चुपचाप थोड़ी बैठ रहेंगे? क्या हमारे में देशभक्ति नहीं है? हमारे देश के जो लीडर है उसके बारे में अगर कोई गलत बोलता है तो हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते इस बात को। देखिए, मालदीव पर्यटन के आंकड़ों के देखें तो 13 दिसंबर 2023 के कुछ आंकड़े हैं। उसमें विद्यार्थियों 1,75,000 नहीं, ये कितना है, 17,57,939, जिसमें भारतीयों की जो संख्या है वो 2 लाख बताई जा रही, विद्यार्थी 2,09,198 बताई जा रही है। और 2022 की तुलना में 12.6% की वृद्धि हुई है। तो ये कुछ आंकड़े हैं, उनके अनुसार भी भारत की स्थिति, भारत के बहुत ज्यादा पर्यटक वहां जाते हैं, ध्यान रखना। मालदीव बायकट, ये ऐसे कुछ नारे दिए गए। पीएम के समर्थक में उतरा बॉलीवुड भी उतर चुका है। 24 घंटे में भारत के आगे झुकी मालदीव सरकार, ऐसे कुछ बिंदु निकल के आए हैं। मालदीव पर खुलकर बोले समी भी जो है वो भी इसके पक्ष में बोले। भारत और ताकत
के आगे झुक गया मालदीव, मालदीव के चीन से बढ़ते संबंध में पहुंचेगा भारत को नुकसान, पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी कर बुरा फंसा मालदीव। तो ऐसे कुछ न्यूज में रहे थे, ये सारे न्यूज के फैक्ट है विद्यार्थियों। देखो, भारत मालदीव विवाद में पाकिस्तान के क्रिकेटर ने किया प्रधानमंत्री का सपोर्ट विद्यार्थी। तो जो क्रिकेटर पाकिस्तान के वो भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी करना पड़ा भारी, मालदीव ने सस्पेंड किया 3 मंत्रियों को। ये तीनों मंत्री आपको दिखाई दे रहे हैं विद्यार्थियों, इन्होंने ट्वीट किया था, इसलिए इनको सस्पेंड कर दिया गया वहां के। ये कुछ इमेज है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी पर मालदीव ने उठाया सवाल, तो भारत ने यूं दिया जवाब। ये सारे पॉइंट्स हैं, इनको देख लीजिए आप। आगे देखो, एक्शन के बाद भारत के सामने गिड़गिड़ाया मालदीव। तो ऐसी कुछ इमेज दिखाई दे रही विद्यार्थी, जी न्यूज की ये न्यूज है कि ये मालदीव का जो राष्ट्रपति है वो भारत के सामने किस प्रकार गिड़गिड़ा रहा है। ठीक है, फिर अपनी औकात में रहकर उन ज्यादा बोलने की कहाँ जरूरत है, जब किसी व्यक्ति की औकात ही नहीं है, किसी देश की औकात ही नहीं है, तो क्यों फालतू ज्यादा बोलते हो। ठीक है, इसी प्रकार चीन के चक्कर में आंखों दिखा रहा है 5 लाख की आबादी वाला मालदीव। आपको पता है भारत की जनसंख्या कितनी है और मालदीव की जनसंख्या कितनी है। मालदीव की जनसंख्या मात्र 5 लाख है। कितनी है? 5 लाख है। चीन के लिए फड़फड़ा रहा मालदीव, कहीं हो न जाए श्रीलंका वाला हंस। तो विद्यार्थियों, अब घबरा रहा है मालदीव, कहीं श्रीलंका जैसी कंडीशन ना हो जाए अपनी भी। इसके अलावा मालदीव के मुइज़ को भारत ने रगड़ डाला। ये देखो, ऐसे ऐसे ट्वीट आ रहे हैं विद्यार्थियों, ऐसी ऐसी खबर आ रही है, इसलिए इस पर चर्चा करना जरूरी था। अब मालदीव चर्चा में आ गया, तो मालदीव के बारे में कुछ जो एग्जाम की दृष्टि से पॉइंट है, उन पॉइंट को भी हम देख लेते हैं। तो देखिए, जो मालदीव है, मालदीव की राजधानी क्या होती है? माले होती है, चर्चा में बताया था अभी। यहाँ की मुद्रा का जो नाम है वो कौन सी चलती है? रुपया यहाँ की मुद्रा चलती है। वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद मुइज़ू। तो इस राष्ट्रपति का नाम जरूर याद रखना विद्यार्थियों। क्या आप मुझे कमेंट करके बताना, क्या अब मोहम्मद मुइज़ू को इस्तीफा देने की जरूरत पड़ेगी? क्या इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे? आप कमेंट करके बताना, फिर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि उसने इस्तीफा दिया या नहीं दिया। अभी आप कमेंट करके बताना कि इसने इस्तीफा देगा कि नहीं देगा। भारत और मालदीव के मध्य 8 डिग्री चैनल है, ध्यान रखना। ये सारे तो जो न्यूज में बातें चल रही थी वो सारे फैक्ट बताए मैंने आपको। अब अपने एग्जाम की दृष्टि से ये सारे पॉइंट काम के हैं। 8 डिग्री चैनल भारत और मालदीव को अलग करता है। साथ ही में ये स्वतंत्र कब हुआ था? 26 जुलाई 1965 को। इसलिए प्रतिवर्ष 26 जुलाई को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है ये। ठीक है, 8 देशों की जो मुद्रा है उसका नाम क्या है? रुपया। और वो 8 देश कौन कौन से विद्यार्थियों? एक ट्रिक मैं कई बार बताता हूं आपको, और वो ट्रिक कौन सी है? मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा। मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा। इन 8 देशों की जो मुद्रा है वो रुपया होती है। जैसे माँ का मतलब मॉरिशस, दूसरा माँ का मतलब मालदीव, तो मालदीव बताया अभी। श्री का मतलब श्रीलंका, ने का मतलब नेपाल, भा का मतलब भारत, ई का मतलब इंडोनेशिया, से का मतलब सेशल्स, और पाकी मतलब पाकिस्तान। ठीक है, इसके अलावा मालदीव कब चर्चा में रहा था? तो विद्यार्थियों, हाल ही में मालदीव सरकार ने भारत से हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट है उसको खत्म करने का फैसला किया था। क्योंकि मैंने बताया ना अभी, ये जो मोहम्मद मुइज़ू है, इसका झुकाव चाइना की तरफ है। चाइना की तरफ ज्यादा झुकाव है, भारत की तरफ ज्यादा झुकाव नहीं है। ज्यादातर विद्यार्थियों ऐसा होता है कि मालदीव का जो भी नया राष्ट्र नेता बनता है, राष्ट्रपति बनता है, वो फिर बनने के बाद भारत की यात्रा पे आता है। लेकिन ये भारत की यात्रा पे ना आकर चीन की यात्रा पे गया है। किसकी यात्रा पे गया है? चीन की यात्रा पे गया है। अब देखिए विद्यार्थियों, ये समझौता 2019 में मालदीव आइलैंड के पानी पर रिसर्च करने के लिए हुआ था, और इस समझौते को कैंसिल कर लिया था। और जिस समय चर्चा में रहा था उस समय मैंने करंट की क्लास में इसको कवर भी किया था। आगे देखो, भारत और मालदीव के जो संबंध है वो कैसे संबंध रहे, इनको देख लेते हैं। रक्षा, अलग अलग क्षेत्र के समझो साझेदारी भारत और उसकी मालदीव की, उसको देख लेते हैं। तो रक्षा के क्षेत्र में देखे, डिफेंस के सेक्टर में देखें, तो ये भारत और मालदीव के बीच में कई एक्सरसाइज होती है, युद्धाभ्यास होता है। जैसे एक्वेरिन युद्धाभ्यास होता है, दोस्ती नामक होता है, एकता होता है, और एक ऑपरेशन शील्ड भी होता है। तो ऑपरेशन शील्ड कौन से 2 देशों के मध्य सैन्य अभ्यास होता है? मालदीव के और भारत के मध्य होता है। इसकी शुरुआत 2021 में हुई थी विद्यार्थियों। इसके अलावा भारत मालदीव राष्ट्रीय रक्षा जो है विद्यार्थियों फोर्स, उसको भी प्रशिक्षण देता है। लगभग 70% रक्षा प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पूर्ति कौन करता है? भारत ही करता है विद्यार्थियों। इसके अलावा आर्थिक संबंध की दृष्टि से देखें भारत और मालदीव के, तो यहाँ पर्यटन में देखें तो मालदीव की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार भारतीयों के लिए प्रमुख पर्यटन और रोजगार स्थल है। इसके अलावा भारत मालदीव का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदारी है। 2021 के आंकड़ों के अनुसार देखें तो तीसरा सबसे बड़ा भागीदार कौन सा है? भारत, ये ध्यान रखना। आगे देखो, पुनर्सुधार केंद्र भी भारत ने खोल रखा है वहां पर, अड्डू नामक स्थान पर, जो कि मालदीव में है। भारतीय सहायता से ही इसको
खोला गया जो कि नशा पुनर्वास केंद्र है। तो पुनर्सुधार केंद्र या नशा पुनर्वास केंद्र की बात करें तो यह अड्डू मालदीव में खोला गया है, जो इसमें भारत की सहायता से खोला गया है। विकास के कार्य देखे, डेवलपमेंट वर्क देखे यहाँ पे कौन कौन से किए भारत ने, तो इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल खोल रखा है जो कि भारत की सहायता से है, 2019 में इसका उद्घाटन किया गया। मालदीव तकनीकी शिक्षा संस्थान, अब मालदीव पॉलिटेक्निक, जिसकी शुरुआत सितंबर 1966 से हुई थी। इसके अलावा भारत मालदीव आतिथ्य एवं पर्यटन अध्ययन संकाय खोला गया, विद्यार्थी फरवरी 2014 में शुरू किया गया था इसको। इसके अलावा नेशनल पुलिस एवं कानून प्रवर्तन कॉलेज 2022 में इसका उद्घाटन किया, यह भी भारत की सहायता से ही वहां पर चलाया जा रहा है। चीन का ब्लू इकोनॉमी की वाला जाल क्या है विद्यार्थियों, उसको ये मोइजू समझ नहीं पाया था। हो सकता है चीन ने अपनी चाल चली हो और ये व्यक्ति समझ नहीं पाया था, क्योंकि व्यक्तिगत रिलेशन कई बार देश हित, देखो हमेशा जो लीडर होता है उसको पूरा देश हित में सोचना पड़ता है। व्यक्तिगत संबंध आपके किससे भी हो वो मैटर नहीं करता है, लेकिन देश के संबंध में, देश के लिए आपका निर्णय कितना सही रहेगा कितना गलत रहेगा, तो उस हिसाब से काम करना चाहिए लीडर को। भारत मालदीव संबंधों में चीन का मुद्दा, जैसे मालदीव क्षेत्र में चीन के निवेश का प्रमुख प्राप्त करता है। इसके अलावा मालदीव बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI परियोजना का भी हिस्सा है। बंदरगाह, हवाई अड्डे, पुल और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का विकास करने में काफी योगदान है इसका। और व्यापक निवेश की वजह से मालदीव की विदेश नीति में बदलाव आया है। और चाइना के अधिक करीब भारत के लिए एक चिंता का सबक हो सकता है। सबक क्या विद्यार्थियों, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं चाइना की चाल लग रही है ना। ये कुछ इमेजेस दिखाई दे रहे हैं। अब हम मालदीव का जो विकल्प ढूंढ रहे हैं वो लक्षद्वीप में ढूंढ रहे हैं, लक्षद्वीप में ढूंढ रहे हैं। और हमारा लक्षद्वीप भी इस टाइप का दिखाई देता है। कितना अच्छा खूबसूरत नजारा है विद्यार्थियों, कितनी अच्छी घूमने की जगह है, यहाँ पर घूमना चाहिए। क्यों मालदीव जाएं, हमारा पैसा, भारत का पैसा भारत में रहेगा, ऐसे स्थान पर घूमना जाना चाहिए। अब मेरे आपसे कुछ प्रश्न है, क्या होगी आगे की राह। आगे की राह में एक तो आपको ये बताना है कि जो भारत और मालदीव है इसके बीच में जो अब संबंध रहने वाले हैं, क्या वापस जो पहले जैसे संबंध रहेंगे। आप कमेंट करके बताना हाँ या ना में जवाब दे देना। दूसरा, जो यहाँ के जो राष्ट्रपति है, इन राष्ट्रपति को क्या अपना इस्तीफा देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, इस बात पर भी आप कमेंट करना। और विद्यार्थियों मेरा प्रश्न यह है कि कहीं इससे विवाद ज्यादा बढ़ने की संभावना है या विवाद यहीं समाप्त हो जाएगा, तो विवाद अब आगे बढ़ेगा या यहीं रह जाएगा। ठीक है, क्या मालदीव अपनी हार पूर्णतः मान चुका है या नहीं मान चुका है, इन सभी बिंदुओं के ऊपर आप कमेंट करके जरूर बताना विद्यार्थियों। और आपको ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी है तो कमेंट करना, चैनल को शेयर करना अधिक से अधिक साथियों के साथ। थैंक यू मित्रों।